दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप कभी भी भूल कर मैं ट्राई कर देखता हूँ होता है या नहीं। शायद ऐसा हो सकता है। ये सब कभी भी भूल कर भी अपनी लाइफ में उपयोग ना करें। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे स्विच वर्ड के बारे में आपने सुना होगा। एक स्विच है, एक बटन है, जैसे ही वो ऑन हो जाती है उससे संबंधित ऊर्जा का प्रवाह हमारी लाइफ में होने लगता है, हमारे ब्रेन में होने लगता है। सकारात्मक शब्द हैप्पी यदि हम सोचते हैं तो हम खुश होने लगते हैं, सैड हम सोचते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। उसी तरीके से ट्राई शायद करके देखता हूँ होता है या नहीं। इस टाइप के जो वर्ड है ना, आपको पता नहीं, जाने अनजाने आपके ब्रेन पर एक ऐसा स्विच ऑन कर देते हैं कि वो काम आप चाहकर भी बहुत नहीं कर पाएंगे या बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। जी हाँ, एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपको 12 बजे 12 ओ क्लॉक पर कहीं पर जाना है, किसी से मीटिंग है। आप उठ गए 7 ओ क्लॉक पर या 8 ओ क्लॉक पर। आपको पता है कि मुझे 12 ओ क्लॉक पर जाना है, 12 बजे उस मीटिंग में पहुंचना है। आप उसी काम को, बहुत सारे जो काम करते हैं आप 8 के 12 के बीच, वो स्लो आराम से करेंगे। आपके ब्रेन को पता है कि मुझे तो 12 बजे जाना है, मैं तो कर लूँगा, हो जाऊँगा रेडी। और वहीं यदि आपको पता पड़े दूसरे दिन मीटिंग आपकी 12 ओ क्लॉक पर नहीं, 12 बजे नहीं, 10 ओ क्लॉक पर है, और आप उठते हैं उतने ही टाइम 8 ओ क्लॉक पर, 8 बजे, लेकिन जो काम आप 12 बजे के लिए करने के लिए बैठे थे वो स्लो काम आराम से लेजीनेस से कर रहे थे, वही काम आपके सारे स्पीड से 10 ओ क्लॉक तक हो जाएंगे। तो आपका ब्रेन ये समझ लेता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो हमें कितना फास्ट और किस तरीके से काम करना है, और आपका पूरी बॉडी उसमें कोऑपरेट करती है, और साथ में आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, और आप उतने फास्ट से सारे काम कर पाते हैं। अब वहीं आपने यदि ट्राई बोल दिया कि ये काम मुझसे नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई कर देखता हूँ, तो जैसे ही आपने ट्राई करके बोला एक वर्ड, आपका ब्रेन समझ गया कि इस चीज़ के लिए ये बंदा अभी तैयार नहीं है, तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं आएगी। आपको बोलना है कि बिल्कुल मैं एक काम को करूँगा, जो कमी आएगी मैं दूर कर लूँगा, अगली बार मैं बिल्कुल कर सकता हूँ उस काम को। आपको हमेशा सकारात्मक वर्ड का यूज़ करना है। ट्राई वर्ड अपनी डिक्शनरी से लाइफ की बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए कि मैं ट्राई करके देखता हूँ, शायद ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। और शायद वर्ड भी, जैसे ही आप बोलते कि शायद ऐसा होता, मेरे पास 1 लाख रुपए मंथली इनकम की जॉब होती, शायद मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं ये कर पाता, शायद मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं ये बिजनेस कर पाता। आपको शायद वर्ड भी अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंकना होगा। शायद भी ब्रेन में यही बताता है कि आप उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है, वो चीज़ आपके पास नहीं है। आपको बोलना है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जितना अमाउंट है उतने में ही मैं डाल दूंगा, और जो पैसा आएगा मैं उसी से बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अभी जो आपके पास है उसी से काम शुरू करिए, कोई बहाना मत बनाइए। और शायद वर्ड को तो यूज ही मत करिए कि शायद यदि घर वालों ने सपोर्ट किया होता तो मैं उस जॉब को कर पाता या अमेरिका जा पाता, मेरे फादर्स ने तो मेरा सपोर्ट ही नहीं किया। नहीं, और भी तरीके हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो आपको शायद शब्द भी अपनी डिक्शनरी से हटाना होगा, क्योंकि ये जैसे ही जाते हैं आपके ब्रेन में मैसेज जाता है कि इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके ब्रेन से जो एनर्जी जनरेट होती है पूरी बॉडी में, मसल्स में, उस काम को करने के लिए, वो बहुत कम हो जाती है। और आप इसी का उल्टा यदि सकारात्मक वर्डों का यूज करते हैं कि मैं बिल्कुल करूंगा, मुझे मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, आज बस मौके को तलाश करूंगा और अपनी पूरी शक्ति डालूंगा, मैं इस काम को डेफिनेटली कर सकता हूं, जो कमियां होंगी मैं उसे दूर कर लूंगा। बस आपको शायद और ट्राई की जगह ये सारा अपना एनर्जी लेवल डालना है, और बिल्कुल आप उस काम को कर भी पाएंगे। और आपका ब्रेन अपनी एनर्जी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरा पाथवे बना लेगा, और आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, और उस काम के लिए आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। जब आप ये बोलेंगे कि मैं बिल्कुल करूंगा इस काम के लिए, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, आप बार बार ऐसा बोलिए, और आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ट्राई या शायद जैसे शब्दों को निकाल कर आप फेंक दीजिए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। प्रणाम दोस्तों।